एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है 2024 जनवरी। पहली रीडिंग हो गई 2024 की और सेजिटेरियस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए हम देखेंगे करियर और रिलेशनशिप के मामलात। फर्स्ट हाफ जो है वो रिलेशनशिप का होगा, सेकंड हाफ जो है वो करियर का होगा। बहरहाल ये तमाम रीडिंग्स जनरल हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप और ये एडवाइस के कार्ड्स जो हैं करियर के वो साइड पे कर देती हूँ। ओके, रिलेशनशिप के मामलात जो हैं वो लगता ऐसे है कि काफ़ी देर से मुश्किलात का शिकार हैं। ये 1 साल हो सकता है और 1 साल से ज़्यादा का अरसा भी हो सकता है जब चीज़ें जो हैं वो सेटल नहीं हैं। और पिछले कुछ अरसे के दौरान, पिछले 2 महीने तो ख़ास तौर पे ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपको ये महसूस हुआ हो कि बस अब कुछ भी नहीं हो सकता और मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अच्छा, इसकी एक रीज़न जो है एस्ट्रोलॉजिकली जब हम देखते हैं तो इसकी एक रीज़न जो है वो ये भी हो सकती है कि जुपिटर की पोजीशन जो है मुसलसल बहुत ज़्यादा वीक है। पिछले तकरीबन 6-8 महीनों से जुपिटर की पोजीशन मुसलसल वीक है और अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो जुपिटर जो है वो स्टेशनरी पोजीशन के अंदर है और मेरा ख्याल है 3-4 जनवरी से डायरेक्ट पोजीशन में जाएगा तो आपकी सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाएगी। चाहे आप सेजिटेरियस असेंडेंट हैं, चाहे सन, चाहे मून। अभी इस मोमेंट में जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं और आपके जो एक करेज है, एक जैसे चीज़ों को हासिल करने की जो अर्ज होती है उसको खौफ ने या समहाउ कह लें लॉजिक ने उसको बांध दिया है और आप ये बात सोचने पे मजबूर हैं या बार बार यही बात सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकेगा, चाहे मैंने इतनी कोशिश की है, पहले नहीं हुआ तो अब कैसे हो सकेगा। अच्छा, यहाँ पे जो साइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं उसमें एक तो फायर की प्रेजेंस इतनी ज़्यादा है कि आई ट्रूली बिलीव कि सेजिटेरियस लोग जो हैं वो किसी और फायर साइन ख़ास तौर पे एरीज़ के साथ डील कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्कॉर्पियो का कार्ड भी मौजूद है। तो अब नज़र ये आता है कि जिस पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप में डीलिंग्स हैं वो पर्सन भी उतना ही फायरी और उतना ही पैशनेट है। अच्छा, ये जो फायर साइन वाले लोग होते हैं ये थोड़ा इनका लैंग्वेज का भी इशू होता है और ये कोई बात अपने पे रोकते नहीं हैं, हर बात कह देते हैं। तो अभी एक चीज़ जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होगी। अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से मुंह मोड़ के दूसरे चीज़ों में इंटरेस्ट लेना, ये हो सकता है कि आपका मसला रहा हो और ये चीज़ ऐसी है जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन चुकी है अब इस रिलेशनशिप में। अगर आप ये सूरत हाल वापस अचीव करना चाहते हैं 10 ऑफ कप्स की, तो आपको एक एम्परर की तरह बिहेव करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा कि जुपिटर जो है वो अब डायरेक्ट तो ऑलरेडी है, स्टेशनरी पोजीशन में है जिसकी वजह से उसकी एनर्जी जो है वो हॉल्ट है और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी जो है ये मूवमेंट इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून से एनर्जी जो है वो 4 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ जा रही है, यानी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट की तरफ हो रही हैं। पिछला 1 साल जो है वो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा हो। अब इसमें बात आ जाती है एम्परर के रोल की। अच्छा, ये एम्परर का रोल आपका अपना भी हो सकता है, ठीक है, कि आप एक एम्परर का रोल प्ले कर रहे हैं कि हर चीज़ को सिस्टमेटिक होना चाहिए, हर चीज़ को बिल्कुल ठीक उसकी जगह पे होना चाहिए, हर एक को अपना करैक्टर ठीक से प्ले करना है। और ऑन द अदर हैंड ये कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो कि आपका सीनियर हो, फादर, बड़े भाई, ठीक है, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उनके पेरेंट में से कोई हो सकता है, मदर भी हो सकती हैं। तो ये वो पर्सन हो सकता है जो कि जिसको मनाने की या जिसके साथ मामलात को ठीक करने की ज़रूरत है। आपको डर ये है कि मैंने बेसिकली 8 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स जो हमें बता रहे हैं वो ये कि आप डरे बैठे हैं, आप कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपने बिल्कुल अपने हाथ पांव छोड़े हुए हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि आप जैसे ही आप मनाने की कोशिश करेंगे दूसरा पर्सन जो है वो उसको रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि पहले भी ऐसा ही हो चुका है। यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। विक्टिम का कार्ड है, तो विक्टिम मेंटालिटी से निकलें। ये बात सोचना कि कोई आके आपके लिए मामला ठीक करेगा, नहीं, कोई भी नहीं करेगा। आपको खुद इस लो लेवल मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा और जब आप बाहर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके सामने जो है वो रास्ता खुला हुआ है।
यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी हमें विक्टिम मेंटालिटी की तरफ इशारा कर रहा है, और रिकवरी का कार्ड जो है वो हमें बता रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, कि जब आप हिम्मत करेंगे, जब आप पहला कदम उठाएंगे, बहुत लंबा लंबा मत सोचें कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा मत सोचें। पहले एक स्टेप लें और उसके बाद फिर अगला स्टेप उस पर सोचें कि अब क्या करना है। तो रिकवरी होने का बिल्कुल चांस है। अगर आपको लगता है ये रिलेशनशिप ओवर हो रहा है या ख़त्म हो चुका है, चीज़ें जो हैं वो ठीक होने का बहुत ज़्यादा चांस है। ये जो ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी है, इमोशनल या किसी तरह की कम्युनिकेशन की जो ब्लॉकेज है, ये ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और आप सूरत हाल के अंदर बेहतरीन अंदाज में दाखिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो इस हवाले से परेशान मत होइएगा, ठीक है। कोशिश अलबत्ता आपको करनी पड़ेगी, तभी मामला जो हैं वो ठीक होंगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात के ऊपर। करियर के मामलात में भी लैक ऑफ एक्शन और लैक ऑफ क्लैरिटी, ये दो चीज़ें जो हैं वो बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि आपको एडवाइस दी जा रही है लव और कंपैशन की। अच्छा, अगर आपसे पास्ट में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं और लॉसेस हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स से बाद 5 ऑफ कप्स के ऊपर जा रही है, जिसका मतलब ये है कि आपने ठीक ठाक लॉस जो है वो किया है। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि जॉब नहीं बल्कि बिज़नेस वगैरह कर रहे थे, तो हो सकता है कि आपके साथ सूरत हाल ये रही हो कि आपने फैमिली मनी से, पेरेंट्स से पैसे लेके आपने कुछ काम करने की कोशिश की हो जो कि लॉस में गया है। तो हो जाता है, ठीक है, आपने ये जान के नहीं किया है, जानबूझ के नहीं किया है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वक्त अच्छा ना चल रहा हो आपका, ये भी हो सकता है कि आपने अपना होमवर्क नहीं ठीक से किया हुआ था, आपके पास पूरी डिटेल्स ना हो। सो अब आप जो है वो बहुत ज़्यादा ये समझ लें कि स्टक नज़र आ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। ये भी हो सकता है कि काम के हवाले से ये एम्पर जो है ये आपके अपने फादर या मदर हों जिन्होंने आपको पैसे दिए थे और अब आपको समझ नहीं आ रही कि आपने इनका सामना कैसे करना है। सो लव और कंपैशन का कार्ड है। अगर अपने जो गलतियां हैं, ठीक है, उनको आप एक्सेप्ट करें और अपने आप को माफ़ कर दें। आपको ये लगता है कि आप सॉरी करेंगे या जो लॉस हुआ है उसके बारे में बताएंगे आप, तो आपको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे दूसरा कार्ड जो है वो रिवर और मूवमेंट का कार्ड है। एक बड़े सटल से अंदाज में, एक बड़े स्टेबल और बड़े स्मूथ अंदाज में आपको बात करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें जो हैं वो आपको दोबारा मौका देंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो आपको दोबारा चांस आपको ज़िंदगी में एक मिल रहा है। ख़ास तौर पे ये चांस जो है ये सेकंड हाफ ऑफ द मंथ हो सकता है कि आपको मिल रहा हो, और इस मौके के ऊपर ये कोई फैमिली गेट टुगेदर भी हो सकता है, कोई ऐसा चांस हो सकता है जिस मौके के ऊपर जब आप सॉरी करें तो वो एक्सेप्ट कर ली जाए। और करियर में होने वाले जो लॉसेस हैं, ठीक है, उसको भी रिकवर करने का मौका जो है वो मिलने का चांस है, क्योंकि सिचुएशन जो है वो तेज़ी से तब्दील हो रही है। डेथ का कार्ड है, डेथ के कार्ड के साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स है। जो पैसे की शॉर्टेज है या जो आपको लगता है काम की शॉर्टेज है वो ख़त्म होने जा रही है। चीज़ें जो हैं आपको उम्मीद है कि तेज़ी से ग्रो होंगी और आपकी मूवमेंट जो है काम के हवाले से उसके अंदर एक फ़्लो आना शुरू हो जाएगा। पास मिस्टेक्स जो हैं उनको ज़रूर आप याद रखें कि वो क्या की हैं आपने, ताकि उनको दोबारा आप रिपीट ना करें। ठीक हो गया। तो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी, सन मून एंड असेंडेंट, रिलेशनशिप और करियर के हवाले से। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।